आज की शाम यीशु के नाम आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। पिता परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति हो, उसकी तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर ने आज हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, इसके लिए उस पिता परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद करते। हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखते हैं। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 5 आयत में लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया हालेलुया। हम इस वचन से सीख सकते हैं कि हमारा विश्वास किसी मनुष्य पर, किसी व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और ना ही मनुष्य के ज्ञान पर हमें विश्वास करना है, हमें केवल अपने परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य में उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता 108 में लिखा है कि हालेलुया, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। हालेलुया। हमें अपने शत्रु से कौन बचा सकता है? परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। हालेलुया। और मनुष्य का किया हुआ छुटकारा हमारे लिए व्यर्थ है, और मनुष्य का बनाया गया योजना वो सब हमारे लिए व्यर्थ है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बनाया गया योजना, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से ज्ञान को प्राप्त करना और पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास करना हमारे जीवन में अपरंपार की आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। यह कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि अगर किसी के पास बुद्धि और ज्ञान है तो वो अपनी उस बुद्धि पर घमंड ना करे। हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि को दिया, सुलेमान ने परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार काम को किया, परमेश्वर की विधियों पर चलता था। हालेलुया। और हमें अपनी वीरता पर, अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आज जो कुछ है परमेश्वर के ही दया से है। हालेलुया। और ना ही हमें अपने धन संपत्ति पर घमंड करना है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ है परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। इस वजह से हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी मनुष्य पर विश्वास और ना ही उसके ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। हमें परमेश्वर के नाम पर भरोसा करना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर नए नए मार्ग को बनाने वाला परमेश्वर है। जब हम मुसीबत और समस्याओं में रहते हैं उस घड़ी हमें परमेश्वर को पुकारना है। परमेश्वर अवश्य हमारे लिए उस घड़ी में किसी न किसी मनुष्य को हमारी सहायता के लिए भेजता है। हालेलुया। लेकिन जब हम समस्या में रहते हैं तो हम मनुष्यों के पास जाते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें उस घड़ी में परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि जब हम उस घड़ी में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर संकट के समय में हमारी सुधि को लेता है। हालेलुया हालेलुया।
इस वचन से आप सभी को पिता परमेश्वर आशीषित करे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। जिंदा जलाल खुदावन, बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता, एक बार फिर हम आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में खुदावन के नाम से आते, आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते, आपकी बढ़ाई करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा और भला चंगा संभाल कर रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज के पूरे दिन भर में हर एक समस्याओं से, खतरों से, मुसीबतों से आपने हमें बचा कर रखा प्रभु जी। और आपने हमें आज के पूरे दिन भर में आपने हमारे आने और जाने में सुबह से लेकर अब तक सहायता और मदद को किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। और मेरे प्यार प्रभु जी, इस जगह में हम आपकी उपस्थिति को खुदावन के नाम से महसूस करते प्रभु जी, और हम आपके नाम का धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक और सहायक, एक और पवित्र आत्मा को दूंगा कहा प्रभु जी। आज हमें उस सहायक, उसे पवित्र आत्मा को दे मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि हम उस आत्मा से आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर तेरी विनती और आराधना करने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से आपकी विनती, आराधना और दुआ करनी चाहिए मेरे प्यार प्रभु जी। जब आपका आत्मा हमें आएगा मेरे प्यार प्रभु जी, तो हम आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी हजूरी में दुआ करेंगे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अब तक हमसे देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा जो गुनाह, जो पाप अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों, पाप अपराधों को तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिन्होंने अपने जीवन में गुनाह, पाप अपराध तो क्या है प्रभु जी, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज खुदावन हर एक लोगों के गुनाह और पापों को आप क्षमा करने वाले मेरे प्यारे प्रभु जी और प्रभु जी। और हम विश्वास करते प्रभु जी कि आपने हम सब की गुनाहों को तूने क्षमा किया प्रभु जी, और आपने हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया प्रभु जी। आपने हमें मेरे प्यार प्रभु जी हमारा नाम लेकर अपने हजूरी, अपने उपस्थिति में बुलाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, जो बीमारों में है प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में है प्रभु जी, जिनके घर परिवार में समस्या और विपत्ति है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में फाइनेंस की समस्या है मेरे प्यार प्रभु जी, जिनके काम काजों में समस्या है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, चाहे उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, विपत्ति क्यों ना हो मेरे प्यार प्रभु जी, सभी लोगों के लिए आज मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है प्रभु जी, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग राज्य में पूरी की जाती है प्रभु जी, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी आपकी इच्छा हम सब लोगों के जीवन से पूरी की जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज एक एक लोगों को आज तेरे हाथों में, बलवंत हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी, आपके लहू के द्वारा कवर करता हूँ प्रभु जी। आज एक एक के जीवन में अद्भुत से अद्भुत काम खुदावन के नाम से होने पाए प्रभु जी। आज की रात यीशु के नाम से लोगों के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य दिखने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमने केवल मेरे प्यार प्रभु जी आपके नाम पर भरोसा किया है, आपके वचन पर विश्वास किया है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा बोलते हैं प्रभु जी। आज खुदावन हमें आपके वचन की जरूरत है प्रभु जी। आज हमें अपने वचन को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम विश्वास करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, आज खुदावन के नाम से हमारे जीवन में हर एक विपत्ति और समस्या और बाधा यीशु के नाम से दूर चली गई है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी हर एक अंधकार की शक्तियों को मेरे प्यार प्रभु जी आपने अपने
पाँव के नीचे कुचल दिया मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार के पूर्वज के श्राप, पूर्वज के सारे बंधनों को यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु जी, तुम सारे जगत में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ और बीमारों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो और कोड़ियों को शुद्ध करो कहा है प्रभु जी। तुमने श्वेतमेध को पाया है तो फिर तुम श्वेतमेध को दो कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आपका वचन कहते कि तुम यहोवा परमेश्वर को परख कर देखो कि यहोवा परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज हम सभी लोग प्रभु जी आपकी ओर दृष्टि, अपनी आंखें को प्रभु जी आपकी ओर लगाए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप हमारी सहायता और मदद कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारे जीवन में आज खुदावन के नाम से अद्भुत काम किए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो अपने जीवन में योजना को बनाए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज से वो जो भी योजना को बनाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, आपकी ओर से होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। उनकी सारी युक्ति यीशु के नाम से सफल किए जाए प्रभु जी। उनके जीवन में अंधकार की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से मैं जलाता हूँ प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवारों को उनके जीवन से मैं उखाड़ फेंकता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर खुदावन, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, हर एक घर परिवार के एक एक लोग यीशु के नाम से बदल जाए प्रभु जी। जिस प्रकार मेरे प्यारे प्रभु जी नूह के द्वारा उनका पूरा घराना बचा लिया प्रभु जी, वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी आज हमारे द्वारा हमारा पूरा घर परिवार यीशु के नाम से बचा लिया जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं आपके नाम की महिमा करता हूँ प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि मेरे प्यारे प्रभु जी आप आदर की योग्य परमेश्वर हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार आपने मेरे प्यारे प्रभु जी लाजर जैसे मुर्दे व्यक्ति को आपने तीसरे दिन में जीवित किया प्रभु जी। आपने मार्था मरियम को बोला, हे मार्था मरियम, तो अपने मनों में, सोचों में, ख्यालों में अविश्वास के पत्थर को हटा, तब तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा को देखोगी कहा। जैसे मार्था मरियम ने अपने मनों से, सोचों से, ख्यालों से अविश्वास के पत्थर को हटाया, उसी घड़ी उसका भाई कब्र में से बाहर आया और जीवित हो गया। आज मेरे प्यारे प्रभु जी खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। एक एक लोगों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिनके सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में जो अविश्वास का पत्थर है, वो सारे अविश्वास के पत्थर यीशु के नाम से तोड़ दिए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप आज उन्हें विश्वास के पत्थर से भर दे प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आपकी सामर्थ्य में है प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज आपके नाम की महिमा हर एक लोगों के जीवन से पूरी की जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए कि मेरे प्यारे प्रभु जी, जो आपके नाम को जानकर संसार की ओर फिर चुके प्रभु जी, और लोग फिर एक बार यीशु के नाम से प्रभु जी आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति में आने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और उनके गुनाहों और पापों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन ने राज्य प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए मेरे प्यारे प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन में मेरे प्यारे प्रभु जी आपकी चंगाई को मांगता हूँ, आपकी इच्छा को मांगता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, आपके लहू के बड़ा कवर करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हर एक लोगों के राज्य प्रार्थना, निवेदन और रिक्वेस्ट को सुना प्रभु जी, और हाँ और आमीन के साथ में उत्तर देने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आज रात में एक एक लोगों के जीवन में आपका अद्भुत
काम दिखाई देने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। आज की रात में मेरे प्यार प्रभु जी आप हम सबको एक अच्छी और मीठी नींद को देना मेरे प्यार प्रभु जी, अपने दर्शनों से वचन से भर देना मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके नाम की तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज के सुंदर समय में अपनी महिमा आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम इस दुआ को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से मांगते, स्वर्ग राज्य में सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन।